सलाह अल-दीन अय्यूबी 1137 में दरियाए दजला के किनारे वाक़ई एक छोटे से शहर तकरीत में पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ बन अय्यूब था। वो एक सादा और बाइज़्ज़त मुसलमान कुर्द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद और चचा फ़ौजी खिदमात अंजाम देते थे, मगर वो किसी बड़े उहदे या दौलत के मालिक नहीं थे। यूसुफ की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उनका ख़ानदान तकरीत छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दमिश्क आ बसा। दमिश्क इस दौर में इल्म, दीन और तहज़ीब का मरकज़ था, और यही शहर यूसुफ की शख्सियत की तामीर में निहायत अहम साबित हुआ। बचपन ही से यूसुफ एक खामोश, संजीदा और बाइख़लाक़ बच्चा था। वो लड़ाई झगड़े या ताकत के मुज़ाहरे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। इसे किताबें पढ़ना, बातें सुनना और सीखना पसंद था। इसने क़रीन पाक, इस्लामी तालीमात, तारीख़ और अदब का गहरा मुताला किया। उन उलूम ने इसके दिल में सच्चाई, सब्र, आजिज़ी और इंसाफ की कदरें पैदा की। इसने ये सीखा कि असल ताकत ज़ुल्म में नहीं बल्कि ज़ब्त नफ़स और अल्लाह पर भरोसे में है। लोग उसकी कमगोई को भी उसकी समझदारी की अलामत समझते थे, क्योंकि वो जब बोलता था तो इसकी बातों में वज़न होता था। यूसुफ अपने वालिद और चचा को फ़ौजी खिदमात अंजाम देते हुए देखता रहा। उनसे इसने नज़्म व ज़ब्त, बहादुरी और ज़िम्मेदारी सीखी। इसने ये बात दिल से महसूस की कि एक सिपाही का काम सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि कमज़ोरों की हिफाजत और इंसाफ का साथ देना भी है। इसी दौरान वो मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयों और इख्तिलाफ़ात का भी गवाह बना। इसने देखा कि किस तरह मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि यरूशलेम सलीबियों के कब्ज़े में था। ये सब बातें खामोशी से इसके दिल में असर कर रही थीं। अगरचे इसने कभी इक़्तिदार या हुक्मरानी की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। यूसुफ ने हमेशा सादा ज़िंदगी इख्तियार की और ऐश व इशरत से दूर रहा। वो बाकायदगी से नमाज अदा करता और हर मामले में अल्लाह पर भरोसा रखता था। इसके दिल में ना तो बादशाह बनने का ख्वाब था और ना ही शोहरत की चाह, लेकिन अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसे एक अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा था। दमिश्क में पलने वाला ये खामोश और संजीदा लड़का ऐसे सबक सीख रहा था जो आगे चलकर तारीख़ का रुख बदलने वाले थे। इसे खुद भी अंदाज़ा न था कि एक दिन यही यूसुफ बन अय्यूब सलाह अल-दीन अय्यूबी के नाम से दुनिया में इंसाफ, रहम और बहादुरी की मिसाल बन जाएगा। जवानी के दौर में यूसुफ बिन अय्यूब की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब वो अपने चचा असदुद्दीन शेरको के साथ मिस्र की मुहिम्मात में शामिल हुआ। ये सफ़र आसान न था। हर तरफ साजिशें थीं, दुश्मन भी थे और नामनिहाद दोस्त भी। उन हालात में यूसुफ खामोशी से सब कुछ देखता, सीखता और सब्र से काम लेता रहा। वो कम बोलता था मगर हालात को गहराई से समझता था। इसकी यही आदत बाद में इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ ही अरसे बाद अचानक शेरको का इंतकाल हो गया। सब हैरान रह गए जब यूसुफ को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। बहुत से लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। वो नौजवान था, नर्म मिजाज था और उसके दुश्मन हर तरफ मौजूद थे। मगर यूसुफ ने घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। इसने इक़्तिदार को अपने लिए नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के तौर पर कबूल किया। इसका पहला मकसद इंसाफ कायम करना और लोगों का एतमाद हासिल करना था। यूसुफ ने हुकूमत संभालते ही बदउनवानी के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इसने जुल्म को रोका और कमज़ोरों का साथ दिया। वो शाहाना लिबास और ऐश व इशरत से दूर रहा। इसका तर्ज़ ज़िंदगी आम लोगों जैसा था। वो रातों को इबादत करता और दिन में रियासत के मामलात संभालता। इसके फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती थी बल्कि हिकमत और सब्र शामिल होता था। आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो इस पर शक करते थे इसकी इज्जत करने लगे। वक्त के साथ यूसुफ ने मिस्र और शाम को मुत्तहिद किया। इस इत्तेहाद का मकसद ताकत हासिल करना नहीं बल्कि मुसलमानों को एक परचम तले लाना था। इसी दौर में लोग इसे सलाह अल-दीन के नाम से पहचानने लगे, जिसका मतलब है दीन की भलाई और दुरुस्तगी। इसने हमेशा ये बात याद रखी कि इक़्तिदार आर्जी होता है मगर अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहती है। सलाह अल-दीन का सबसे बड़ा ख्वाब यरूशलेम की आज़ादी था, मगर वो जानता था कि इसके लिए सब्र, इत्तेहाद और दुरुस्त वक्त का इंतज़ार ज़रूरी है। इसने बग़ैर जल्दी किए अपनी बुनियाद मजबूत की। इस मरहले पर वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा था बल्कि एक रहनुमा बन चुका था जो ताकत से ज़्यादा अखलाक और इंसाफ पर यकीन रखता था। यही खूबियाँ आगे चलकर इसे तारीख़ के अजीम तरीन इंसानों में शामिल करने वाली थीं। कई बरसों की तैयारी, सब्र और इत्तेहाद के बाद वो वक्त आ पहुंचा जब सलाह अल-दीन अय्यूबी को सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन कदम उठाना था।
मुसलमान लश्कर एक तवील अरसे से तकसीम का शिकार रहे थे, मगर अब वो एक क़यादत के तहत जमा हो चुके थे। सलाह अल-दीन ने जंग से पहले अपने सिपाहियों को याद दिलाया कि ये लड़ाई ज़ाती दुश्मनी अमाल गनीमत के लिए नहीं बल्कि हक, इंसाफ और मुक़द्दस सरज़मीन की आज़ादी के लिए है। इसकी बातों ने लश्कर के दिलों में हौसला और यकीन पैदा कर दिया। 1-1-8-7 में हुतैं के मकाम पर एक बड़ी जंग हुई। सलीबी फ़ौज तादाद और असलहे में मजबूत थी, मगर वो गुरूर और बदइंतज़ामी का शिकार थी। सलाह अल-दीन ने निहायत हिकमत के साथ अपनी फ़ौज को तरतीब दिया। इसने दुश्मन की कमज़ोरियों को समझा और दुरुस्त वक्त पर हमला किया। शदीद गर्मी, पानी की कमी और मुसलमानों की मुनज़्ज़म हिकमत अमली ने सलीबियों को कमज़ोर कर दिया। बिलाखिर अल्लाह के फ़ज़ल से मुसलमानों को अज़ीम फ़तह हासिल हुई। ये फ़तह सिर्फ़ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि बरसों की मेहनत और सब्र का नतीजा थी। हुतैं की फ़तह के बाद यरूशलेम का रास्ता खिल गया। जब सलाह अल-दीन का लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो दुनिया ये देखने के लिए मुंतज़िर थी कि वो क्या सलूक करेगा। माज़ी में जब सलीबी यरूशलेम में दाखिल हुए थे तो उन्होंने बेगुनाहों का कत्ल आम किया था, मगर सलाह अल-दीन ने बदले का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसने रहम और इंसाफ को तरजीह दी। शहर फतह होने के बाद इसने आम लोगों को अमान दी, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया और मसीहियों को महफूज तरीके से शहर छोड़ने की इजाज़त दी। सलाह अल-दीन ने गिरजाघरों और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत का हुक्म दिया। इसके इस अमल ने इसके दुश्मनों के दिलों में भी उसकी इज्जत पैदा कर दी। हत्ता कि यूरोप के बड़े हुक्मरान और सलीबी सरदार भी उसके किरदार की तारीफ करने लगे। इस मौके पर सलाह अल-दीन ने साबित किया कि असल फतह तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से हासिल होती है। यरूशलेम की आज़ादी सलाह अल-दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा थी, मगर इसने कभी इस कामयाबी पर गुरूर नहीं किया। इसने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह की मदद को याद रखा। इस मरहले पर वो सिर्फ एक फाते नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन चुका था जिसने दुनिया को ये सिखाया कि ताकत के साथ रहम और इंसाफ भी ज़रूरी होते हैं। यरूशलेम की फ़तह के बाद सलाह अल-दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का आखिरी दौर शुरू हुआ। वो वसी इलाकों का हुक्मरान बन चुका था, मगर उसके दिल में ना गुरूर था और ना ही दुनिया की मोहब्बत। इक़्तिदार के बावजूद उसकी ज़िंदगी पहले की तरह सादा रही। वो शाहाना महलात, कीमती लिबास और बेजा आसाइशों से दूर रहा। जो कुछ इसके पास आता वो ज़्यादातर गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देता। इसके नज़दीक दौलत जमा करना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना असल कामयाबी थी। सलाह अल-दीन अपनी रियाया के दुख दर्द को अपना दुख समझता था। वो इंसाफ के मामले में किसी से रियायत नहीं करता था, चाहे वो इसका करीबी साथी ही क्यों ना हो। वो खुद को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझता था, इसीलिए हर फैसला सोच समझकर और इंसाफ के साथ करता था। रातों को इबादत में गुजारना और दिन को रियासत के मामलात संभालना उसकी आदत बन चुका था। इसकी सेहत कमज़ोर होने लगी, मगर इसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। 1-1-9-3 में जब सलाह अल-दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ तो दुनिया ने एक हैरान कुन हकीकत देखी। इतने बड़े सुल्तान के पास ज़ाती तौर पर कुछ भी ना था। इसके तरके में सिर्फ चंद सके निकले जो इसके कफन दफन के लिए भी पूरे ना थे। इसकी सारी दौलत रान खुदा में खर्च हो चुकी थी। ये मंजर इस बात का सबूत था कि इसने वाकई अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। सलाह अल-दीन अय्यूबी के इंतकाल पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि इसके दुश्मन भी अफसुर्दा हुए। वो इसे एक बहादुर सिपाही के साथ साथ एक आदिल और बाइखलाक इंसान मानते थे। इसका नाम सिर्फ जंगों की वजह से नहीं बल्कि इसके किरदार, रहमदिली और इंसाफ की वजह से जिंदा है। इसने ये सबक दिया कि असल बादशाही ज़मीनों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि दिलों पर राज करने में होती है। आज भी सलाह अल-दीन अय्यूबी को एक मिसाली रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। इसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और अच्छा अखलाक इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। वो दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी दास्तान तारीख़ के सफ़हात में हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई।